Hello, my name is Durgesh. Welcome to Magic Software. I have over 5 years of experience as a data analytics and as a corporate data analyst trainer. In this session, I will guide you through as well the structured data analytics roadmap. So, we are going to this PDF. Okay, now. So यहाँ पे हम कुछ डेटा एनालिटिक्स रोडमैप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट या फिर जो भी इंडस्ट्री में अभी करंटली वर्किंग है वो डेटा एनालिटिक्स को टारगेट कर रहे हैं कि कैसे हम किसी डिफरेंट डिफरेंट डोमेन से डेटा एनालिटिक्स पार्ट में मूव कर सकते हैं, या कुछ लोग हैं जो कुछ टूल्स पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा और इन्हेंस करनी है वैल्यूज़ को। तो ऐसे सिचुएशन में हम एक वीडियो लेकर के आए हैं जहाँ पे आपको बेस्ट गाइडेंस दे सकें, ठीक है। और भी ज़्यादा डीप डाइव लेने के लिए, ब्रीफ लेने के लिए आप मैड्रिड के साइट्स पे आ सकते हो। ओके, हियर इज द साइट्स। ओके, एंड ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे भी आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिलेटेड टू डेटा एनालिस्ट। तो यहाँ से भी आप जा करके इन सारी चीज़ों को डीप डाइव कर सकते हो। ओके, ना हियर। ओके, तो मूव करते हैं अपन पीडीएफ पे। तो जो भी लोग हैं जो डेटा एनालिटिक्स के डोमेन में आना चाहते हैं या टारगेट करना चाहते हैं, अपना करियर को यहाँ पे बनाना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले इन कुछ टूल्स के ऊपर हम फोकस करते हैं, ठीक है। तो इन सारे टूल्स में सबसे पहला टूल्स हमारा आता है जो एक्सेल, जिसको एडवांस एक्सेल भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सेल का अगर मोटा मोटा हम समझना चाहेंगे व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सेल। सो एक्सेल एक रिपोर्टिंग टूल होता है जहाँ पे आप बहुत सारा डेटा लेकर के आते हो, और उस डेटा के बेस पे डिपेंड ऑन योर क्राइटेरिया, डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, आप रिपोर्टिंग्स करते हो, एनालिसिस करते हो, डेटा क्लीनिंग करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो। तो ये सारी चीज़ें हम एक्सेल के थ्रू करते हैं, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट टूल। नेक्स्ट टूल हमारा है पावर बीआई। पावर बीआई आपका बिजनेस इंटेलिजेंस टूल होता है जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट तरीके से आपके डेटा को डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्स से कैप्चर करता है। उन डेटा सोर्स के बेसिस पे आपको एनालिसिस करके देता है, डैशबोर्डिंग करता है, विजुअल यानी कि पिक्चर्स के पैटर्न में आपके डेटा को प्ले करके या फिर डिस्प्ले करके दिखाता है। सेम एज दैट टैबलू भी आपका डेटा विजुअलाइजेशन टूल होता है जो मल्टीपल डेटा सोर्स से कनेक्ट करके, मल्टीपल डेटा सोर्स से बात करके आपको जैसे पिक्चर के पैटर्न में चार्ट, ग्राफ, पैटर्न या फिर डैशबोर्ड चाहिए वो सारी चीज़ों को बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है हमारे लिए कि पावर बीआई, टैबलू दोनों का अल्टीमेट काम एक ही है करना, लेकिन थोड़े से तरीके अलग हो सकते हैं, राइट। तो अगर इसकी बात करते हैं, आपका पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और आपका टैबलू सेल्स फोर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। काम अल्टीमेटली दोनों करते हैं और दोनों ही बहुत हॉट टूल्स हैं जो मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो इसके बारे में भी अभी आगे बात करने वाले हैं। नाउ तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस, अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारा डेटा रखने के लिए अपन यूज़ करते हैं सीक्वल डेटाबेस, ठीक है। तो इसके बारे में भी अभी समझेंगे हम। फिर आता है हमारा कोडिंग लैंग्वेज जिसको बोलते हैं पाइथन। तो पाइथन एक कोडिंग लैंग्वेज है जिसके बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑटोमेशन, एनालिसिस एंड कोई भी ऐप डेवलप करना है, कोई भी गेम बनाना है, कोई भी एनालिसिस, कोई ऑटोमेशन, कोई एल्गोरिथम सेटअप करना है, मशीन लर्निंग करना है, ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू करते हैं? पाइथन के थ्रू करते हैं। तो अब जैसे ही हम आगे चलते हैं कि एडवांस एक्सेल में हम किस किस टॉपिक्स के साथ बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले जब एक्सेल पढ़ने अपन आएंगे यहाँ पे तो हम बेसिक फंडामेंटल्स या बेसिक इंटरफेस पे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम डेटा सॉर्टिंग के बारे में बात करेंगे, फिर हम डेटा फिल्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, वैलिडेशंस के बारे में बात करेंगे, बेसिक टू एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे, एंड व्हाट इफ एनालिसिस की कैसे एनालिसिस कर सकते हैं एक बजट से रिलेटेड। हाँ, कोई भी सिनेरियो हमारे पास है तो उस पर कैसे एनालिसिस करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे ना। नेक्स्ट वन इज द, हम बात करने वाले हैं एक्सेल के ऑपरेशंस के ऊपर। आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर्मुलेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द फंक्शनैलिटी कि फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है, फंक्शंस को कैसे यूज़ करना है, फंक्शन कॉम्बिनेशन कैसे होगा। ओके, एंड डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में किस किस टाइप के वे हैं जिस वे के थ्रू हम इजी वे में कोई भी आउटपुट ले सकते हैं, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे पिक्चर्स के पैटर्न में एक्सेल चार्ट के बारे में, फिर यहाँ पे पेवर टेबल्स के बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे पावर पेबट के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी एडवांस है और काफ़ी रियल टाइम में अपन यूज़ कर सकते हैं कहीं भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो पावर पेवट आपका बेसिकली होता है डेटा रिलेशनशिप के लिए, जहाँ पे आप मल्टीपल डेटा सोर्स के रिलेशन को स्टैंड करते हो, क्रिएशन करते हो, जिसके बेसिस पे आप बहुत सारे डेटा सोर्स, बहुत सारे शीट्स
को किसी एक जगह पे गैदर कर सकते हो, फॉर्म ऑफ टेबल, फॉर्म ऑफ टैबुलर फॉर्मेट, या फिर विजुलाइजेशन के पैटर्न में। उसके बाद साथ ही साथ हम डैशबोर्ड के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को पिक्चर के पैटर्न में डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स के मोड में दिखा सकते हो। इसके लिए अपन यूज़ करते हैं डैशबोर्ड। और साथ ही साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चंस की किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं इंडस्ट्री में। मैं साथ में मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस भी है इस डोमेन में, तो हम उस पर भी बात करेंगे कि किस किस सिचुएशन में मेरे से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो सारी चीज़ों को बताएंगे। ठीक है, और रियल टाइम के इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस के साथ हम बात करेंगे, प्रोजेक्ट्स पे बात करेंगे। साथ ही साथ हम एक्सेल विद चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के साथ भी काम करना सीखेंगे कि कैसे हम अपने बहुत कम टाइम में हम चैट जीपीटी और एआई का यूज़ करके हम सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर सके, सारी चीज़ों को स्टेबल कर सके। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मूव करते हैं, अब एक्सेल के बाद हम चलते हैं पावर बीआई, जो कि हमारा विजुअलाइजेशन टूल होता है। उसमें क्या क्या चीज़ों को पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो पहले तो हम सीखेंगे डाउनलोड करना, इंस्टॉलेशन करना, बाय पावर बीआई। ठीक है, तो पावर बीआई का सिंपल सा मतलब है एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल है जहाँ पे मल्टीपल डेटा सोर्स को कनेक्ट करके डेटा को क्लीनिंग, डेटा की डैशबोर्डिंग, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हुए ये देखेंगे कि बेसिक फंडामेंटल्स क्या होता है, कैसे चलाते हैं, कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ उसके फंडामेंटल्स इंटरफेस के बारे में हम सारी चीज़ों के बारे में बात करते हुए देखेंगे। फिर हम बात करेंगे कैसे छोटी छोटी विजुअलाइजेशन को यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट को कैसे दिखाते हैं, कैसे अपने रॉ मटेरियल्स, रॉ डेटा को इधर इंपोर्ट करके हम कैसे उसको पिक्चर के पैटर्न में क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं। फिर उन छोटे छोटे विजुअलाइजेशन को कनेक्टिविटी बनाते हैं जिसको अपन डैशबोर्डिंग के नाम से जानते हैं। वो चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा पावर क्वेरी। पावर क्वेरी का काम होता है कि आपके पास जब डेटा किसी भी सोर्स से आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है वो डेटा हमारा 100% क्लीन हो। ठीक है, डेफिनेटली बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे हमारे पास अनक्लीन डेटा आता है। 90% टाइम पे हमारे पास अनक्लीन डेटा सेटअप आता है। उस प्रोसेस के बीच में हमें डेटा को क्लीन करना होता है ताकि हम क्लीन करने के बाद उस पर चार्ट या कोई भी तरीके का विजुअलाइजेशन या डैशबोर्डिंग कर सके। सो डेटा, अनक्लीन डेटा से और क्लीन डेटा के बीच में जो काम करता है उसको बोलते हैं पावर क्वेरी। ठीक है, ठीक है, तो पावर क्वेरी का सीधा काम होता है डेटा क्लीनिंग करना, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करना, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन करना। है सारी चीज़ें हम पावर क्वेरी के थ्रू करेंगे, जो आपके पावर बीआई के अंदर हमें देखने को मिलेगा। फिल्टरिंग करेंगे, डिफरेंट टाइप के फिल्टरिंग होते हैं। ठीक है, पेजेस पे फिल्टर, ऑल पेजेस पे कैसे, या सिंगल किसी चार्ट पे फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ड्रिल थ्रू फिल्टर क्या होता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ETL प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन लोड, कि डेटा हमें अनक्लीन से क्लीन के आउटपुट में दिखाना है, तो हम कैसे ETL प्रोसेस को यहाँ पे चलाते हैं। द नेक्स्ट वन इज अ डैक्स ऑपरेशन। यहाँ पे डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, यानी कि जैसे एक्सेल में हम किसी को फंक्शन के नाम से जानते थे, यहाँ पे उसी चीज़ को हम डैक्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे डैक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जिसके बारे में हम काफ़ी डीप डाइव और काफ़ी एडवांस डैक्स के पार्ट को यहाँ पे कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सेल में 100 फंक्शंस होते हैं तो यहाँ पे आप 250 या 300 डैक्स फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो हम इस पे बहुत फोकस करने वाले हैं डैक्स फंक्शन पे, तो डोंट वरी अबाउट इट। फिर उसके बाद रिलेशनशिप बिल्डिंग्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ पे जॉइंस का अप्रोच लगता है, वन टू मैनी क्या होता है, मैनी टू वन कार्डिनलिटी क्या होता है। ठीक है, और एंड बोथ साइड फिल्टरिंग क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करते हुए देखेंगे। ठीक है, और फिर जब ये हम सारा का सारा बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट को कवर कर लेंगे तो इस पे भी हम रियल टाइम के प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे। क्लास के अंदर ही हम इस पे बात करते हुए दिखेंगे, और 2-3 प्रोजेक्ट्स कम से कम बनाएंगे, और भी ज़्यादा हम बना सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। और इसमें भी हम चैट जीपीटी का यूज़ करते हुए दिखेंगे कि कैसे हम अपने कॉम्प्लेक्स चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम काम को आसान कैसे कर सकें। ठीक है, परफेक्ट। सो नेक्स्ट हमारा आता है टैबलू। टैबलू भी डेटा विजुअलाइजेशन टूल होता है जिसमें हम बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे, डायमेंशंस क्या होती हैं, मेजर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये बेसिक बेसिक पार्ट्स को कवर करेंगे। विजुअलाइजेशन पे हम काफ़ी डीप डाइव करने वाले हैं, डैशबोर्डिंग पे डीप डाइव करेंगे, डेटा क्लीनिंग पार्ट्स पे भी हम डीप डाइव करने वाले हैं। ठीक है,
डेटा क्लीनिंग पार्ट पे भी हम डीप डाइव करेंगे, मेजर राइटिंग सीखेंगे एंड रिलेशन बिल्डिंग्स भी अपन सीखेंगे। ठीक है। अब जब ये सारी चीजें हम कर लेंगे तो इस पे भी हम रियल टाइम के प्रोजेक्ट्स को करने वाले हैं, सिंपल एज दैट। क्लियर है? क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज को कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे, जब तक प्रैक्टिकल मोड पे काम नहीं करेंगे, तब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जब हम प्रैक्टिकल मोड पे काम करेंगे तभी हमें कॉन्फिडेंस आएगा, और सारी चीज़ों को हम उस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे जो भी हमने सीखा हुआ है। इस क्लियर? तो द मेन पार्ट इज की प्रोजेक्ट इज मस्ट, जिसके बेसिस पे हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हुई है वो सारी चीज़ों को हम एनालिसिस करते हुए देखेंगे प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके जॉब से रिलेटेड, आपके रिज्यूमे पिक होने के लिए। तो प्रोजेक्ट्स बहुत ज़रूरी है, हम बनाएंगे भी और कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, और रियल टाइम से इंटरव्यू के क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करते हुए इसमें देखेंगे। ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद डेटा विजुलाइजेशंस के बाद हम चलते हैं अपने डेटाबेस के साइड, कि सीक्वल डेटाबेस क्या होता है। तो सीक्वल डेटाबेस का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारा डेटा हम रखते हैं, बहुत सारे डेटा के रिकॉर्ड्स को रखते हैं, कंपनीज के डेटा को। फॉर एग्जांपल आई टेल यू द बिग ब्रांड लाइक फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया। ठीक है। तो ये सारे रिकॉर्ड्स को अपने मेंटेन करने के लिए डेटाबेस पे डेटा रखते हैं। ठीक है। तो डेटाबेस इज अ मस्ट। डेटाबेस को आप ऐसे समझ सकते हो कि आप टेक डोमेन या आईटी डोमेन या डेटा एनालिटिक्स के डोमेन में जा रहे हो तो सीक्वल इज अ बैकबोन। क्लियर? क्योंकि जब तक आप सीक्वल से इंटरेक्ट नहीं होंगे, सीक्वल से बात नहीं करेंगे, आप किसी भी आईटी डोमेन में काम नहीं कर पाएंगे, सिंपल एज दैट। कैसे? आप एक पावर बीआई डेवलपर के लिए जा रहे हो, एक डेटा साइंटिस्ट के लिए जा रहे हो, या फिर आप डेटा एनालिस्ट रोल के लिए जा रहे हो, मशीन लर्निंग के लिए जा रहे हो, डेटा इंजीनियर रोल के लिए जा रहे हो। तो इन सारे रोल्स में कॉमन आपका सीक्वल सर्वर है। क्योंकि डेफिनेटली आपको एल्गोरिथम सेटअप करना है, या फिर आपको पाइपलाइंस क्रिएट करना है, डेटा क्लीन अप करना है, डेटा एक्सट्रैक्टिंग करना है। ठीक है। किसी जगह पे डेटा को ऑटोमेशन फिल्टर करना है, तो ऐसी सारी सिचुएशंस में सीक्वल सर्वर इज द मस्ट एप्लीकेशन। सीक्वल सर्वर डेटाबेस का एक टूल है। इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे माई सीक्वल हो गया, पोस्टग्रेस सीक्वल हो गया, एज्योर हो गया, माई एक्सेस हो गया, एमएस एक्सेस हो गया। तो आप बहुत सारे यहाँ पे सीक्वल्स के डेटाबेस हैं। 80 to 90% चीज़ें सेम है सब में, लेकिन थोड़े बहुत फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, बट डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपने कोई एक भी डेटाबेस को पढ़ लिया तो आप दूसरे को पिक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला है। ठीक है। सो कम टू द मेन पॉइंट। सो अपन ओवरव्यू के बारे में पढ़ेंगे, सीक्वल क्या है, क्यों है। ठीक है। सीक्वल पे क्यों अपन गए, उसकी एडवांटेज के बारे में जानेंगे, फिर कमांड्स के बारे में जानेंगे कि डीडीएल क्या होता है, डीसीएल क्या होता है, टीसीएल कमांड्स क्या होती हैं। तो डेटा बेस यानी कि डेटा टाइप्स के बारे में अपन पढ़ेंगे कि इंटीजर, फ्लोटिंग, डेट टाइम, स्मॉल इंटीजर, कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उनके अंदर लिमिट्स डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है। बेसिक कमांड लाइक सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, स्टार का मतलब क्या होता है। ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू। एंड द मेन पार्ट इज नॉर्मलाइजेशन, जो इंटरव्यूअर बहुत ज़्यादा आपसे पूछता है। ठीक है। फिर अपन जॉइंस के बारे में पढ़ेंगे, इस पे हम काफ़ी एडवांस डीप डाइव करने वाले हैं। कॉन्स्टेंट पढ़ेंगे, जिसको आप वैलिडेशन के भी नाम से समझ सकते हो। ठीक है। सब क्वेरीज के बारे में पढ़ेंगे, नेस्टेड क्वेरीज, क्लॉजेस के बारे में, फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या हैं। वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए चलेंगे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट? नाउ नेक्स्ट वन इज द अंडरस्टैंडिंग इंडेक्सेस। इंडेक्सेस क्या होते हैं, इनको क्यों यूज़ करते हैं, इनका रोल क्यों है, इतना हाई इंडेक्स की क्यों है इनसाइड द डेटाबेस। फिर अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे व्यूज के बारे में, राइट? परफेक्ट। ओके। सो व्यूज पढ़ेंगे कि व्यूज अपन कैसे कैप्चर कर सकते हैं, कैसे व्यूज को बना सकते हैं। फिर स्टोर प्रोसीजर प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांजेक्शन्स के बारे में पढ़ेंगे, सीक्वेंस कैसे सेटअप करते हैं, ट्रिगरिंग कैसे अपन यहाँ पे हिट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे भी हम कुछ एक प्रोजेक्ट्स करते हुए नजर आएंगे। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं गाइस, डोंट वरी अबाउट इट, हैव अ पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखना। हम डेटा एनालिटिक्स में बहुत सारी चीज़ों को लेके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हम वन बाय वन बहुत सारी चीज़ों को नई लेकर के आ रहे हैं, बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट को लेकर के आ रहे हैं। बस आपको समझना है, जो भी पढ़ रहे हैं उस पर रियल टाइम के प्रोजेक्ट्स करने हैं और आगे बढ़ना है। ठीक है। तो मूव करते हैं आगे। ठीक है। उसके बाद लास्ट वन हमारा पाइथन आ जाता है। पाइथन 100% आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इवन फ्रंट एंड बैक एंड भी कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है।
एंड आप ऑटोमेशन कर सकते हो, गेम डेवलप कर सकते हो। ओके ठीक है, तो पाइथन के अंदर हम हर चीज़ें जो भी हम एक्सेल में करते हैं सीखो, एंड पावर बीआई में करते हैं, टैबलू में करते हैं, वो सारी चीज़ें आप सिंपल एज दैट इस पाइथन के थ्रू कर सकते हो। पाइथन इसलिए ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती है, नमपाई, पांडास, सीबॉन, ओके। एंड बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो अभी के लिए देखते हैं पाइथन कहाँ पे इंस्टॉलेशन कैसे होगा। हम जुपिटर नोटबुक यूज़ करेंगे, पाइचार्म यूज़ करेंगे, बीएस कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। उनके फंडामेंटल्स के बारे में अपन देखेंगे। फिर कुछ स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, लिस्ट, टपल्स एंड सेट, डिक्शनरी कैसे होता है, नेस्टेड डीएस कैसे होते हैं। फिर अपन यहाँ पे पढ़ेंगे CFS, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हेयर इनसाइड द पाइथन। फंक्शनलिटी के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ लैम्बडा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंटरव्यू में पूछा जाता है और काफ़ी इजी करता है हमारे काम को करने में। फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में भी हम बात करते हुए यहाँ पे देखेंगे। ठीक है गाइस, तो थोड़ा सा अपन ऊपर चलते हैं। ओके परफेक्ट। फिर उसके बाद हम यहाँ पे फाइल हैंडलिंग के बाद हमारे पास आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे, ठीक है। एरर से डील करना सीखेंगे हम, कैसे एरर्स आती है तो उनसे कैसे डील करना है, हमें उनसे कैसे बात करनी है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ऊप कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम सिस्टम। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और साथ में इस पे काफ़ी एडवांस चीज़ों को हम यहाँ पे डीप डाइव करने वाले हैं। फिर यहाँ पे कोड लाइब्रेरीज आती है, जैसे नमपाई हो गया, नंबर पाइथन, नंबाई हो गया जहाँ पे डेटा एनालिसिस आप कर सकते हो। पांडास में भी आप डेटा से रिलेटेड आप काम कर सकते हो। मैटप्लॉटलिब है, सीबॉन है, इसको आप आप विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, सीबॉन और मैटप्लॉटलिब, ठीक है। और ऐसे ही हम कई सारी लाइब्रेरीज के साथ भी यहाँ बात करना सीखेंगे, ठीक है। और उप्स प्रोग्रामिंग के बारे में सीखेंगे और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। और साथ में ही साथ हम जो भी रियल टाइम में टिप्स और ट्रिक्स हैं, जो भी मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैं पाइथन पे कैसे काम करता हूँ, कैसे कैसे सिचुएशंस आती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, इसमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ के आगे जाएंगे, रियल टाइम के प्रोजेक्ट्स करेंगे, बट मेक श्योर आपको पेशेंस रखना है, जो भी पढ़ाया जाए उसको पढ़ना है, ठीक है। और डीप डाइव करना है इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो आप कम टू दी दिस वेबसाइट, आप यहाँ से भी आकर के ये सारी चीज़ों को गो थ्रू कर सकते हो मैट्रिक्स के इंटरफेस पे, इस वेबसाइट के ऊपर आप आते हैं तो जैसे ही ड्रैग डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे एक्सपैंड बटन दिखेगा। आप प्लस करके सारी चीज़ों को डीप डाइव कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।